इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से कूफा की तरफ रवाना होते ही आपको रास्ते में ही हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहादत की खबर मिलती है कि कूफे वालों ने आपके सफीर का साथ छोड़ दिया और हजरत मुस्लिम को दारुल अमारा की छत से गिरा के शहीद कर दिया। उस वक्त इमाम हुसैन कूफे और मक्के के दरमियान सफर कर रहे होते हैं और यजीद का ये हुक्म उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तक आ पहुंचता है कि इमाम हुसैन को कूफे पहुंचने नहीं देना और रास्ते में ही नवासा रसूल को कत्ल कर देना है और रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद करके मेरे दरबार तक पहुंचाना है। बस इब्न ज़ियाद फौज को तैयार करता है और इस फौज का सिपहसालार हुर अपनी रिहाई को बनाता है और ये कहता है कि जाओ हुसैन को ढूंढो, हुसैन को कूफे पहुंचने नहीं देना और जहां हुसैन मिले उससे यजीद की बैत लेना और अगर बैत से इनकार करे तो उसका सर काट के उनकी बेटियों और बहनों को कैदी करके शाम की तरफ लेके जाना है। और हजारों सिपाहियों के साथ इमाम हुसैन को सहरा में ढूंढता रहता है। बस इतनी देर में दूर से देखे कि इमाम हुसैन का काफिला आ रहा है। बस हुर और उसके सिपाही दौड़ते हुए इमाम हुसैन के काफिले को चारों तरफ घेर लेते हैं और हजरत हुर घोड़े से उतर के इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम को आ पकड़ते हैं। इमाम हुसैन ये फरमाते हैं, ऐ हुर क्या चाहते हो कि तेरी माँ तेरे गम में रोए? हजरत हुर नजरें झुका लेते हैं और दस्ते अदब से कहते हैं, ऐ हुसैन तेरी माँ की अजमत बहुत बड़ी है और मैं तेरी वालदा के लिए कुछ कहने की औकात नहीं रखता। इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं और जनाब अब्बास से कहते हैं, ऐ अब्बास हुर के होंठ खुश्क हैं और इसके तमाम सिपाही प्यासे हैं, इनके जानवर भी प्यासे लग रहे हैं। अब्बास अपनी मश्क से इन सबको पानी पिला। जनाब अब्बास हुर और उनके साथियों को सिपाहियों को पानी पिलाते हैं। जैसे ही पानी पी के वो बस करते हैं तो बाकी पानी उनके जानवरों को पिलाते हैं। हजरत हुर ने जैसे ही इमाम हुसैन का ये अखलाक देखा तो आप इमाम हुसैन के पास आके अर्ज करने लगते हैं, ऐ नवासा रसूल यजीद और उसके साथी आपको कत्ल करना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। इमाम हुसैन हजरत हुर को देख के अपने काफिले से कहते हैं, चलो इस जगह से दूर चलते हैं। बस जैसे ही इस बात का इल्म इब्न ज़ियाद को होता है कि हुर तो इमाम हुसैन के साथ नरमी कर रहा है तो आप उमर बिन साद के साथ 80,000 का लश्कर भेजते हैं और ये कहते हैं कि हुर आज से इस फौज का सिपहसालार नहीं बल्कि उमर बिन साद है। और वहाँ इमाम हुसैन बयाबान में चलते चलते एक जगह ऐसी पहुँचते हैं जहाँ आपका जुलझना चलना बंद कर देता है। इमाम हुसैन अपने घोड़े की खामोशी को देख के इधर उधर देखते हैं और अब्बास से कहते हैं, जा अब्बास पूछ ये जगह कौन सी है? वहाँ के लोग कहते हैं, इस रेगिस्तान का पुराना नाम नैनवा है। कोई कहता है कि इस रेगिस्तान में कोई भी आज तक नहीं रुक सका क्योंकि ये कर्ब की जमीन है और उसको कर्बला कहते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन ने करबला सुना तो आप फरमाने लगे, इस जमीन का जो मालिक है उसको बुलाया जाए। आप इस जमीन करबला की मुंह मांगी कीमत उसको देते हैं और इस जमीन का नाम जागीर अली अकबर रखते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि अपनी अपनी सवारियों से उतर जाओ, हमें यहीं कयाम करना है और यहीं अपने बच्चों को और अपनी जानों को अल्लाह के दीन पे कुर्बान करना है। बस ख़याम लगाए जाते हैं। जनाब अब्बास नहर फरात के करीब तमाम बीबियों और अहल बैत के ख़याम लगाते हैं। अभी थोड़ी ही देर होती है कि इतनी देर में उमर बिन साद 80,000 का लश्कर लेके इसी करबला आ पहुंचता है और ये कहता है कि ऐ हुसैन हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक आप यजीद की बैत नहीं करते। इमाम हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ उमर बिन साद तू जाके अपने यजीद तक ये पैगाम पहुंचा ले कि हजारों हुसैन अल्लाह के दीन पे कुर्बान, वो मुझे तो कत्ल कर सकता है लेकिन मेरे खून की एक एक बूंद फिर भी अल्लाह के दीन की गवाही देती रहेगी। बस फौज इमाम हुसैन के लश्कर को चारों तरफ से घेर लेती है। 1 से 2 दिन गुजरते हैं तो इब्न ज़ियाद ये सोचता है कि इतने दिन हो गए हुसैन ने अभी तक बैत क्यों नहीं की और ना ही हुसैन को शहीद किया गया।
शिमर कहता है, उमर बिन साद, हो सकता है हुसैन को कत्ल करने में नरमी करे तो मुझे भी सिपह सालार बना के करबला भेज, ताकि अगर उमर बिन साद इमाम हुसैन को कत्ल करने में देर करे तो मैं ये काम अंजाम दे दूं। बस कूफे के बचे हुए सिपाही शिमर के साथ इब्ने ज़ियाद भेजता है और ये कहता है, अगर उमर बिन साद इमाम हुसैन के साथ नरमी करे तो ऐ शिमर, तू इमाम हुसैन और उसकी औलाद को कत्ल करना। बस जैसे ही शिमर करबला तक आ पहुंचता है, उमर बिन साद को देखे कि वो खामोश खड़ा है और आले मोहम्मद के ख़याम दरिया पे लगे हुए हैं। शिमर आके कहता है, जब तक पानी आले मोहम्मद के साथ है ये कभी बैत नहीं करेंगे और उनको कमजोर करना नामुमकिन है। इनके ख़याम दरिया से हटाते हैं। जब प्यास की शिद्दत इनको तड़पाएगी, भूख की शिद्दत इनको परेशान करेगी, तब ये यजीद की बैत करेंगे और ये कमजोर पड़ जाएंगे और इनको शहीद करना आसान होगा। बस तमाम सिपाही इस बात पे मुत्तफिक होते हैं और इमाम हुसैन तक ये पैगाम पहुंचता है। जनाब अब्बास को जलाल आता है और आप तलवार को नियाम से निकाल के कहते हैं कि कौन है जिसकी ये हिम्मत कि इमाम हुसैन के ख़याम को हाथ लगाए। इमाम हुसैन जनाब अब्बास के कंधे पे हाथ रख के फरमाते हैं, ऐ अब्बास, ये सब्र का इम्तिहान है, शुजाअत का नहीं। जाओ अपने हाथों से ख़याम को यहाँ से निकालो। हम दरिया से दूर अपने ख़याम लगाते हैं, क्योंकि अगर हम ख़याम अभी नहीं निकालेंगे तो शायद दुनिया ये समझे कि हुसैन ने पानी के लिए जंग की। मैं तमाम मुसलमानों और आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बचाना है। बस जनाब अब्बास, अली अकबर और दूसरे असहाब ख़याम को दरियाए फरात के किनारे से निकालते हैं और थोड़े से फासले पे नस्ब कर देते हैं। बस जैसे ही 7 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है तो शिमर और उमर बिन साद अपने सिपाहियों को ये कहते हैं कि हुसैन और उसके साथियों का पानी बंद कर लो ताकि इनके बच्चे प्यास से तड़पने लगे। बस इमाम हुसैन के ख़याम में बच्चों के रोने की आवाज बुलंद होती है। अलतश अलतश की सदाएं बुलंद होती हैं। ये अलतश की सदाएं उस हुर के कानों तक आ पहुंचती हैं जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन का रास्ता रोका। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोता रहता है कि ये कितने जालिम हैं जो रसूल अल्लाह के बच्चों को प्यासा रख रहे हैं। बस उमर बिन साद और शिमर कहते हैं कि 9 मुहर्रम को जंग तमाम करते हैं और इमाम हुसैन और उनके साथियों को कत्ल करके उनकी बहनों और बेटियों को कैदी बनाते हैं। जैसे ही इस बात का इल्म इमाम हुसैन को होता है तो आप जनाब अब्बास से कहते हैं, ऐ अब्बास, जा उमर बिन साद से कहते कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दे दे ताकि हम शब आशूर अल्लाह की इबादत करें। फिर 10 मुहर्रम के दिन जो उनको करना है वो ये कर लें। ये बात जैसे ही उन सिपाहियों के कानों तक पहुंचती है तो वो जोर जोर से हंसते हैं और ये कहते हैं, ये तो और अच्छा हुआ, हुसैन और उनका खानदान एक रात और पानी के लिए तड़पेगा। इमाम हुसैन अपने अजीज व अकारिब को एक खेमे में जमा करते हैं और खुतबा देते हैं कि ऐ लोगों, इन लोगों की जंग तो मुझसे है, ये मुझे कल सुबह कत्ल कर देंगे। मैं तुम सबसे बैत को उठाता हूँ, जाओ अपने अपने वतन वापस चले जाओ, रोजे महशर में तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। सब मौला हुसैन के चाहने वाले इधर उधर देखना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने मारा है। अब्बास, चिराग बुझाओ ताकि ये अंधेरे में चले जाएं। जनाब अब्बास जैसे ही चिराग बुझाते हैं तो इमाम हुसैन तलवारों की आवाज सुनते हैं। कुछ ही देर के बाद जब इमाम हुसैन हुक्म फरमाते हैं कि ऐ अब्बास, चिराग फिर से जलाओ। अब जैसे ही चिराग जलता है इमाम हुसैन क्या देखें कि तमाम सिपाही अपनी आंखों से आंसू बहा के अपनी तलवारों को गर्दन पे रख के कहते हैं कि ऐ हुसैन, कैसे हो सकता है इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं। अगर आज हम चले गए तो रोजे महशर आपकी वालदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा को क्या मुंह दिखाएं। इमाम हुसैन अल्लाह की दरबार में फरियाद बुलंद करते हैं कि ऐ अल्लाह, जैसे मेरे साथी हैं ऐसे साथी आज तक किसी को न मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले। और वहाँ हजरत हुर पूरी रात रोता रहता है कि इमाम हुसैन को कल शहीद किया जाएगा, मैं जनाब सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है, अली अकबर अजान देते हैं, फौजे यजीद इमाम हुसैन पर
फजर की नमाज में ही हमला कर देती है। इमाम हुसैन के चंद साथी उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नमाज खत्म होती है तो हजरत हुर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, अपने हाथों को रस्सियों से बांध के अपने बेटों से कहता है, मुझे अपने मौला के पास लेके चलो ताकि मैं उनके कदमों पे गिर के अपनी माफी मांग लूं। बस जनाब हुर इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। इमाम हुसैन जनाब हुर को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, ऐ हुर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जा चला जा। जनाब हुर कहते हैं, ऐ मौला, मैं कैसे जाऊं? ये जालिम आपको शहीद करना चाहते हैं, आपसे पहले मैं शहादत का जाम पीऊंगा। और हजरत हुर के बेटे कहने लगे कि हम भी अपने बाबा के साथ अपने मौला के कदमों पे कुर्बान होंगे। बस जनाब हुर के बेटे मैदान में आते हैं और काफी मुकाबला करने के बाद शहादत का जाम पीते हैं। फिर जनाब हुर मैदान में आके सिपाहियों से कहता है, ऐ लोगो, पहचानो, मैं हुर हूँ, वो जो तुम्हारी फौज का सिपहसालार हुआ करता था। तौबा करो, अभी भी वक्त है, ये नवासा रसूल है, इसको कत्ल करना दुनिया का बदतरीन अमल होगा। कयामत तक तुम लानती बन जाओगे। डरो अल्लाह के अजाब से। ये यजीद का सोना माल दुनिया कब तक तुम्हारे काम आएगा। बस वो फौज हंसती रहती है, जनाब हुर पे हमला करती है। काफी देर लड़ने के बाद जनाब हुर घोड़े की जी से जमीन पे आ जाते हैं। आप जख्मों से चूर होते हैं। इमाम हुसैन आपकी लाश पे आते हैं और बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का वो रुमाल जो इमाम हुसैन को उनकी वालिदा ने दिया था, आप उनके सर पे बांधते हैं और फरमाते हैं, ऐ हुर, तू जन्नत में मेरे साथ होगा।